नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूरज साइंस क्लास में। आज आपको बताने वाले भौतिक विज्ञान से वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपका हर बार परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो बिना देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपको बताएंगे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एक सवाल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सवाल करते कैसे हैं। सबसे पहले सवाल करने से पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें जो भी मान दिए होते हैं उनको लिखते हैं, उसके बाद जो भी मान आपके निकालने होते हैं उनको हम जान लेते हैं। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक बिजली के बल्ब पर, यानी कि आपके पास कोई एक बिजली का बल्ब है, उसके ऊपर आपका लिखा हुआ है 40 डब्लू। तो डब्लू का अर्थ होता है वाट। ठीक, वाट का एक मात्रक होता है वैद्युत सामर्थ्य का, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, फिर लिखा है 220 वोल्ट, लिखा है 40 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। इसे हम 200 वोल्टेज के परिपथ से एक विद्युत स्रोत से लगा देते हैं। ठीक, यानी कोई आपके पास एक बल्ब है जिसके ऊपर 40 वाट और 220 वोल्टेज लिखा होता है, उसे आप एक बिजली के स्रोत से या विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। ठीक, फिर आपको निकालना क्या है। लिखा है बल्ब में धारा का मान आपको निकालना है, यानी कि आई आपको ज्ञात करनी है। फिर आपसे कह रहा है बल्ब के तंतु का प्रोटॉन निकालना है, यानी कि आर आपको निकालना है। तीसरा पॉइंट कह रहा है बल्ब में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की गणना की एच आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, बल्ब में धारा का मान कह रहा है। तो सबसे पहले हमें जो मान दिए हैं उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है P का मान दिया है, P इक्वल टू कितना दिया है 40 वाट दिया हुआ है। इसे 200 वोल्ट, देखिए 220 वोल्ट लिखा है ना कि मान दिया गया है। तो कितने से जोड़ते हैं हम, 200 वोल्ट से जोड़ देते हैं। ठीक, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है पॉइंट नंबर 1। तो यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 धारा, धारा का मान। ठीक है, तो मैं पॉइंट नंबर 1 में क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो धारा को आपको पता है फार्मूला आपने पढ़ा है, सामर्थ्य का होता है P इक्वल टू आई वी। ठीक, और इसे अगर हम बना लें I के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P अपान V हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। P का मान कितना हमारा दिया हुआ है, P का मान हमारा दिया हुआ है 40 बट्टे कितना हो जाएगा 200। यहां से हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, और इसको काट के कितना आ जाएगा 0.2। तो आई का मान हमारा कितने निकल के आ गया 0.2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि जो हमारा धारा का मान निकल के आया है, कितना निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया हुआ है 0.2 एम्पियर। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमसे क्या कह रहा था निकालने के लिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा था, बल्ब के तंतु का प्रतोह निकालना है। क्या लिखेंगे, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है आपने फार्मूला पढ़ा है कौन सा, आपने पढ़ा हुआ है ओम के नियम से। ओम का नियम का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। हमें R निकालना है तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू V अपान आई। R हमें निकालना है, इसको ऐसे रख देते हैं। V हमें कितना दिया था, V हमें दिया था 200 अपान 0.2। ठीक है, इसको देखते देते हैं। R का निकालना है, V हमें दिया था। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ 10 मिनट आ देंगे, 1 0 ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कितना हमारा आ जाएगा R इक्वल टू, ये हमारा कट जाएगा 2 एकम 2, 1000 ओम। कितना आ जाएगा 1000 ओम। ठीक, हमारा जो प्रतिरोध निकल के आया कितना आया है, ये आ गया है 1000 ओम। पॉइंट नंबर हमारा तीसरा क्या कह रहा था देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 कह रहा था निकालना है, ऊष्मा निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रति मिनट
उत्पन्न ऊष्मा। आपने पढ़ा फार्मूला H=I² RT, ठीक है। H हमें निकालना है, I का मान दिया था 0.2 इंटू 0.2, क्योंकि 2 बार दिया इंटू R कितना निकल के आया हमारा 1000 निकल के आया है, इंटू टी। देखिए प्रति मिनट का मतलब क्या होता है 1 मिनट, 1 में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखो ये 10 मिनट आएंगे, 10 मिनट आएंगे, ठीक। हमारे जीरो कितने बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब जितना बचा हुआ इसको लिख लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 60, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 कम 6 24, 24 और डबल 0 है ना। तो ये हमारा H का मान निकल के आएगा कितना 2400। और ऊष्मा का मान क्या होता है, आपका जो ऊष्मा होती है इसका मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बताइए। देखिए ऊष्मा का